ईशान किशन का लेकिन क्या फंडा है यार, ये बंदा मतलब बहुत स्ट्रगल करके आया है, इस बात में कोई दो राय नहीं। बंदे ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत उंगलियां उठी थी इसके ऊपर, लेकिन डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी ईशान किशन ने आईपीएल शुरू होने के पहले। इवन आईपीएल में जो पहला मैच था ईशान किशन का, उस मैच में भी बंदे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सेंचुरी मारी। लेकिन उसके बाद अचानक से पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों को क्या हो जाता है, और कंटिन्यू इतनी घटिया परफॉर्मेंस निकल कर आती है कि ऐसा लगता है कि यार क्या ये लोग वाकई में अब खेलना ही भूल गए। मतलब एकदम से इतनी बुरी परफॉर्मेंस आप कैसे दे सकते हो? लगातार एक के बाद एक मैच में ऐसे आउट हो जाना आसान नहीं होता। मतलब पहले मैच में बंदे ने 47 बॉल्स में 106 रन की इनिंग खेली थी राजस्थान के अगेंस्ट। उसके बाद क्या हुआ? अगले 9 मैचेस की अगर हम लोग बात करें, 0, 17, 2, 9, 2, 2, 1, 13, एक मैच में 44 बनाया। मतलब कि 9 में से सिर्फ एक मैच है जहां पर कि बंदे ने 20 रन के स्कोर को पार किया है, 3 बार दहाई का आंकड़ा बनाया है, और बाकी के जो हम बात कर रहे हैं ना 6 बार, उसमें सिंगल डिजिट में ही बंदा आउट हो गया है। ईशान किशन एक्चुअली में अब ऐसा लगता है कि वो रीजन बता रहा है कि भाई आखिर क्यों मुंबई के कैंप ने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया था और मुझे टीम से बाहर क्यों निकाल दिया था। मतलब ये कहां से कहां तक आपको जस्टिफाइड लग रहा है कि यार ये चीज क्या है? आप देखो, आप इतना बड़ा नाम लेकर चल रहे हो, आप इतने बड़े खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे हो, एंड आप जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हो, ये लिटरली समझ में नहीं आता कि भाई आप क्या चाह रहे हो अपने साथ में। ठीक है, आप एक अटैकिंग क्रिकेटर हो, लेकिन जब आपको दिख रहा है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, थोड़ा सा रुक के खेल लो ना, थोड़े से रन बना लो ना। क्या पता एक आध दो मैच में थोड़ा स्लो खेलने की कोशिश कर लो तो आपका फॉर्म वापस आ जाएगा, क्योंकि फॉर्म इज नथिंग बट द कॉन्फिडेंस। एक क्रिकेटर का क्या कॉन्फिडेंस है, तो किस तरीके से चीज़ें आपके लिए चेंज हो जाती हैं एक कॉन्फिडेंस सिंपल चीज़ें होने के कारण, ये बहुत हद तक बताता है कि आप कितने शानदार खिलाड़ी हो। लेकिन यहाँ पर तो ईशान किशन बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि नहीं, आयाराम गयाराम बनकर बैठे हुए हैं कि भैया पैसा अंदर आ गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अब और क्या ही चीज़ जीवन। लेकिन जब आप ऐसे माइंडसेट के साथ में खेलते हो ना, तब आप खुद इस चीज़ को प्रूव कर देते हो कि यार मेरे ऊपर भरोसा करना ना एक बहुत बड़ी गलती। और मैं यहाँ पर सिर्फ एसआरएच के इस खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, ईशान किशन की। आप मैक्सवेल की भी बात कर लीजिए, वो कि खिलाड़ी भी ऐसे ही निकल कर सामने आया है। मतलब अब तो खैर वो आईपीएल से बाहर हो गया, लेकिन आप देखो उस बंदे को कितने मौके मिल चुके हैं, कितने ज़्यादा मौके मिल चुके हैं। बट ये खिलाड़ी है कि मतलब सुनने का समझने का नाम ही नहीं लेता। वो सोचता है कि हाँ भाई चल रही है गाड़ी, चलने दो। ये देखो, ईशान इज फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड एज फार एज आई नो, इवन इफ हिज करियर फ्लॉप्स ही मे नॉट बी अफेक्टेड एज मच। अफेक्टेड वाली बात नहीं है यार, अभी तक उस बंदे ने जितने टाइम से वो खेल रहा है, नहीं नहीं करके तो 30, 35, 40 करोड़ तो अंदर कर ही लिए हैं। एंडोर्समेंट जो करता है उससे अलग पैसा मिलता है। तो अगर आप इंडिया जैसे देश में 50 से 60 करोड़ रुपए ऑलरेडी कमा चुके हो, आप घर पे बैठ के ब्याज ही इतना खाओगे कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है। तो बात यहां पर सिर्फ पैसे की नहीं है, बात यहां पर एक डिग्निटी की है, एक इंटीग्रिटी की है, जो कि आपके नाम के साथ है। भाई कल को आपके नाम को लेकर लोग यही बोलेंगे, अरे आया था कुछ दिन चला फिर गायब हो गया। अरे भाई जब किसी स्टेज तक पहुंचने के काबिल हो चुके हो तो कम से कम अपने उस टैलेंट की इज्जत कर लो। भाई एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि टैलेंट और हार्डवर्क में जब भी रेस होती है, तो जहां पर टैलेंट काम करना बंद कर देता है ना, वहां पर हार्डवर्क जीत जाता है। क्योंकि हार्डवर्क लगातार काम करना जानता है, वो टैलेंट की तरह एक जगह बैठता नहीं है। तो ईशान किशन को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यार अगर मुझे कोई चांस मिला है, अगर मुझे कहीं से कहीं तक भी इस तरह से लोगों ने इस जगह तक पहुंचाने में कोई दुआ करी है, कोई प्रार्थना करी है, तो कम से कम उसका वर्थ तो लौटाऊं। लेकिन ये खिलाड़ी है कि ऐसा लगता है कि एक अपने ही अलग जोन में बैठा हुआ है और चाहता ही नहीं है कि उसको कौन से बाहर निकल कर आना। और ऐसे आप हमेशा नहीं चल सकते, किसी ना किसी पॉइंट पर आकर तो आपका बंटाधार होना तय है। ईशान किशन की अगर वो सेंचुरी हटा दो, तो इस बार के आईपीएल में बंदे के 100 रन बनना मुश्किल हो गए। आप बताओ, इस तरह की परफॉर्मेंस देकर आप 3 नंबर पर बल्लेबाजी करना कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? और वो भी तब जब तुमको मालदीव्स भी घुमा दिया गया है। अबे मतलब थोड़ी बहुत ही वो कर लो यार, अपनी जगह की इज्जत कर लो। वो भी नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे चलेगा? ऋषभ पंत भी नहीं खेल रहा है अच्छा, लेकिन कम से कम उसकी टीम ने कुछ मैचेस जीत लिए हैं। सवाल सब पे उठेंगे, लेकिन समय आने पे उठेंगे। आप तो लगातार फेल ही फेल हुए जा रहे हो, तो फिर ऐसे में तो चीजें कहीं से कहीं तक भी पॉजिटिव हो ही नहीं पाएंगी ना।